महादेव। श्रावण मास एक ऐसा पावन समय जब आकाश से अमृत बरसता है, जब धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है और जब संपूर्ण ब्रह्मांड शिव शक्ति के सुर में गूंज उठता है। ये वही महीना है जब भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। जब भक्त कांवड़ लेकर शिव धाम की ओर निकलते हैं, उपवास रखते हैं, रुद्र अभिषेक करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने जीवन के पापों को धोते हैं। सावन मास का प्रत्येक दिन एक अध्याय है, शिव की महिमा है, उनके रहस्यमय स्वरूप का और उनके अनंत कृपा के प्रसंगों का। आज हम श्रावण मास के पहले अध्याय का श्रवण करेंगे। एक ऐसा अध्याय जो केवल सुनने से नहीं बल्कि आत्मा तक को पवित्र कर देता है। तो चलिए शिव की महिमा से भरे हुए इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं सावन मास के पहले अध्याय से। कृपया वीडियो को पूरा देखें और यदि आप शिव भक्त हैं तो इस कथा को अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए। हर हर महादेव। तो चलिए पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं। हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अक्लमस, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्म्य और इसके साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महामय कोई मास हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की इच्छा न रहे। वक्त को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दम्भ रहित होना, अस्तिक न होना, सटता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, प्रयाणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनशून्य, ये श्रोताओं के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान है। अंत आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनंद कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्र पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा, योगियों के द्वारा आराध्य चरण कमल वाले हे देवो, हे महाभागा। सनंद कुमार बोले, हमने आपसे अनेकों व्रत तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति करने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो, अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वे अनंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनंद कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुव्रत, हे विधि नंदन, मैं आपकी श्रवण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रवण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है। अंत इसे श्रावण मास कहा गया है। इस मास में श्रावण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म्य की श्रावण मात्र से ये सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी ये श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण ये आकाश के जैसे है, इसकी नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वीलोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र हजारों नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेष नाग ने 2000 जीवाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते।
ये सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस मास में प्रिय सभी तिथियों व्रत युक्त है। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वो केवल प्रशंसा मात्र नहीं, अर्थ जिज्ञासु भक्तों, अर्थों की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपनी अपनी अभीष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थीय, संन्यास आश्रय वाले इस श्रावण मास में व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। सनंत कुमार बोले, हे भगवान, हे सतम, आपने जो कहा है इस मास में सभी दिन एवं सभी तिथियां व्रत रहित नहीं है, तो आप उन्हें मुझे बताइए किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किसने उस व्रत को किया, उसके अध्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजनीय कहाँ होंगे और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वे सब आप मुझे बताइए। ये मास आपको प्रिय है क्योंकि किस कारण ये पवित्र है। इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, ये सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं। हे प्रभु, ये सब बताइए। आपके समक्ष मुझे अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अंततः आप संपूर्ण रूप से बताइए। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपया करके बताइए। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वे सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में अभिव्यक्त हुए, अंत आपके आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बांधा से अन्य की विधि बांधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवताओं के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अंततः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले हैं। मूलधार नामक चक्र से ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले, स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप दल वाले, मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। ये आपके प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आप ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवताओं की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाह्य जांघ पर शक्ति स्वरूप, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान है। अन्य के ब्रह्म स्वरूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भक्त होने के कारण, हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किससे संदेह हो सकता है। आपके वृक्ष की शिक्षा देना हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुषोत्तम उत्तमोत्तम इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य है। ऐसे महर्षियों ने कहा है, जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया है। महाप्रलय के कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था। संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया। आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्ण करने में कौन समर्थ है। एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों से भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अंततः आप मेरी कृपया करके मेरे प्रश्नों को बताइए। सावन मास का पहला अध्याय, ये अद्भुत और कल्याणकारी अध्याय, जिसने सुनी श्रद्धा से उसके जीवन से संकट दूर होते हैं और शिव की कृपा वर्षा बनकर बरसती है। शिव केवल देव नहीं, वो भाव है, शरण है और जीवन का अंतिम सत्य भी। यदि यह अध्याय आपके हृदय को छू गया हो तो एक बार
ओम नमः शिवाय कमेंट में लिखें और अपने जीवन में शिव के प्रति श्रद्धा को स्थायी बनाएं। ऐसे ही दुर्लभ और दिव्य अध्याय और कथाओं के लिए हमारे चैनल हिंदू विद्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला अध्याय आपसे कभी ना छूटे। इस वीडियो को अपने परिजनों, मित्रों और भक्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि हर कोई शिव की भक्ति से जुड़ सके और सावन मास को सार्थक बना सके। कल फिर मिलेंगे सावन मास के अगले अध्याय के साथ। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।